हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज हमारा व्लॉग शुरू होता है नाश्ते से। आज मैंने सोने वाला कुछ कैप्चर नहीं किया बिकॉज मैं तो खुद इतनी लुट पुट के सोई हुई थी और यहाँ पे सब नाश्ता कर रहे हैं। कोई जो जिन लोगों ने नाश्ता कर लिया है वो सोफ़े पे बैठ के कमेंट्री कर रहे थे और अपने कमेंट्स बेहुदा पास कर रहे थे कि ये जी वीडियो बना रही है, ये इस तरह कर रही है। तो यहाँ पे चने थे और साथ अंडा था, साथ चाय थी, साथ पराठा था। उसके बाद सारे कपड़े प्रेस करने का टाइम आ जाता है क्योंकि आज है फाइनली हमारा वलीमा, जो कि आज हमारा फंक्शन हो जाएगा ख़त्म। हालांकि मैंने अभी आपको पूरे फंक्शंस नहीं दिखाए, माइयो ढोलकियाँ ये सब मैंने बिल्कुल नहीं कैप्चर किए। बस मैंने 3 बेसिकली जो फंक्शंस थे वही आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ पे आप ही सारिश अपने बच्चों के कपड़े प्रेस करिए और मैं आपको पॉलर का हालात दिखाती हूँ, जो कि पॉलर इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था। मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं थी इसको क्लीन करने की, झाड़ू लगाने की। बस जो मेन चीज़ें होती थी मैं वो उठा लेती थी और बाकी अपना काम करना शुरू कर देती थी। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ ज्वेलरी भी। यहाँ पे इसी तरह बहुत चीज़ें रखी हुई थी, कपड़े, ज्वेलरी, जूते। सैलून में बहुत चीज़ें थी, यानी सिस्टर्स भी आई हुई थी, आपको पता है, उनकी चीज़ें भी थी, कुछ हमारी चीज़ें भी थी। यहाँ पे मैंने पार्टी मेकअप डन कर दिया। मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारी स्वीट सी एक कस्टमर है, हमारी क्लाइंट है, हमारी फ्रेंड भी हैं, तो उनका मेकअप डन हो चुका था। उनका हेयर स्टाइल आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और इन्होंने इसी तरह कहा था जिस मैंने इस तरह बना दिया। और यहाँ पे मैं फिर उसके बाद आपको पार्लर के हालात दिखाती हूँ। जब पार्टी मेकअप डन हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे हर कोई ब्यूटिशियन बना हुआ होता है। जो छोटी छोटी तितलियों को रेडी करना रह जाता है वो आ जाती हैं अपनी मामा का दिमाग ख़राब करने। और जो तैयार था वो बीच में खड़ा हुआ था कि चलो हमारी भी वीडियो शूट हो जाएगी। मैं तो यहाँ पे बिल्कुल हो चुकी थी रेडी और मैं कहती अब मैं किसी का कोई काम नहीं करूँगी। मैंने मुसलसल 4 घंटे 5 घंटे काम कर लिया, अब मैंने किसी को रेडी नहीं करना। यहाँ पे जी जो रेडी हो गया था वो दूसरों को रेडी कर रहा था, जो रो रो के बेचारे तैयार हो रहे थे थप्पड़ों के साथ। आपको तो पता है बच्चों को एंड पे इसी तरह रेडी करना पड़ता है। और ये जो कि सदा का गंदा जो बिल्कुल तैयार नहीं था। हम पहुँच चुके हैं अपने फंक्शन पे। वलीमे का फंक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत हमें मज़ा आया था, हमने बहुत इन्जॉय किया था, हमने इनका फूड भी बहुत इन्जॉय किया था और फंक्शन भी इन्जॉय किया था। बस हमने थोड़ा ही टाइम हमने इन्जॉय किया था, उसके बाद हम बहुत ठंड थी, हम घर आ गए थे। इनकी सिटिंग भी बहुत अच्छी थी, हम सब बहुत रिलैक्स बैठे हुए थे, हर बच्चा बहुत सुकून से बैठा हुआ था। बाकी हर फंक्शन बहुत अच्छा था। और यहाँ पे कुछ ब्राइड की फ्रेंड्स हैं जो कि हमने अपने व्लॉग में इनको लेके आए हैं। और यहाँ पे हमारी ग्रूम की और ब्राइड की एंट्री हो रही है, जो कि कुछ इस तरह से थी। कोई बात नहीं, हम इनके साथ साथ पीछे जाएंगे, हम डीग ना जाए बस। आप हटो, मैं इनके साथ वीडियो बनाती हूँ इनकी। ए बेटे हटो, इसका मुंह नहीं कर। आप लोग साइड पे हो जाइए। ये आ जाती है स्वीट सी हस्ती, जो कि हमारे दूल्हे की अम्मी जान है, जो कि बहुत नाइस हैं, बहुत अच्छी हैं और जो कि तीनों फंक्शंस में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी।
दूल्हा मस्करियाँ करते हुए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अल्लाह पाक इनको इसी तरह खुश व आबाद रखे, इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, दोनों इसी तरह खेलते और मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे इनकी फैमिली का शूट हो रहा है, जो कि इन लॉज ही हैं, सारे ससुराल वाले ही हैं। एक ही इसकी नंद है, बाकी सब इसके देवर हैं, जो कि इनका बहुत ज़बरदस्त सा शूट हो रहा है। उसके बाद हम खाना खाएंगे। आपको तो पता है शादियों में मेन क्या होता है, एंट्रीज़ होती हैं, या तो फ़ोटो शूट होता है या तो खाना होता है। हर कोई अपनी टिकटॉक्स बना रहा होता है, अपनी वीडियोस बना रहा होता है, और कोई काम नहीं होता। आजकल शादियाँ इसी टाइप की रह गई हैं कि बस शोशा हो गया, भाई हमने वीडियोस बनानी है, हमारा फ़ोटोग्राफ़र होना चाहिए। पहले इन चीज़ों को इतना नहीं लाइक करते थे, अब बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो गई हैं। और हम साथ ही चलते हैं। खाने में क्या क्या था? खाने में थी बिरयानी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आपको पता है अमूमन बिरयानी जो होती है ना, वो बड़ी लाइट सी होती है। ये लाइट भी थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। ये मैंने तो बहुत मज़े से खाई। इसके ये थी तय वाली बिरयानी, इसके अंदर जो स्पाइसेस थे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और यहाँ पे था ब्रोस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। और साथ था हमारा बीफ, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। फ़िलहाल तो मैं अभी आपको यही दिखा रही हूँ। मैं बीफ खाती नहीं हूँ, ये जो खा रहा है मैं उनको दिखा रही हूँ। सारे खाने सारे फंक्शंस के बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे, लेकिन जब सुकून से बंदा बैठ के खाता है ना तभी मज़ा आता है। तो अभी हम सारे फैमिली बड़े आराम से बैठे, और ये जो बच्चा रो रहा है ना, इसने तो बस लुटिया ही डुबो दी है। इसको बस कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, इसने रोना शुरू कर दिया, और सब इसका मजाक बना रहे थे। इनफैक्ट कि छोटे छोटे बच्चे हाशिर वगैरह ये भी इसका चेज़ा ले रहे थे, और मामू जी इनके गुस्सा करने लगे कि क्यों इसको छेड़ो, इसको मत छेड़ो। वो रो भी रहा था और वो खा भी रहा था। वो कहता खाने के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़, मैं खाऊंगा भी और मैं रोऊंगा भी। इनफैक्ट कि हमने उसको बोतल दे भी दी, लेकिन वो कहता ना जी मैंने नहीं खानी। और यहाँ पे अमल अपनी अदाएँ मारती हुई कि बस पुप्पो मुझे शूट कर लो, मुझे ले आओ, मैं व्लॉग में आऊँगी, ये वो। और यहाँ पे मैं सब बच्चों को दिखा रही हूँ। हर बच्चा जो देखता है ना कोई मेरी वीडियो बना रहा है, वो अपनी ही अदाएँ मारना शुरू कर देता है कि बस मैं हूँ, और मैं बाद में देखूँगा, ये दोस्तों को दिखाऊँगा ये मैं हूँ। सब बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। एंड पे हमने पी चाय, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी। उसके बाद हमने भी अपनी उतारी 2-4 तस्वीरें। उसके बाद बस मैंने कहा अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। उसके बाद मैंने कहा चलें घर, अब हम यहीं करेंगे अपना व्लॉग का एंड। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और हम चलते हैं अपने घर की तरफ। हमें जिस तरह हमारी शादी का एंड हो गया, उसी तरह हमारे मेहमानों के जाने का भी टाइम आ गया। ये है उनका रुखसती व्लॉग। मेरी बहनें जा रही हैं फाइनली अपने घर, जो कि अपने बैग इतने मोटे मोटे तगड़े तगड़े, हालांकि ये आई सिर्फ 1 वीक के लिए थी। आपको पता है सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बच्चों के कितने ज़्यादा कपड़े होते हैं, फिर शादियों के कपड़े होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनके पास सामान था। और ये आज भी रो के जाती हैं, चाहे इनकी शादियों को 15 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, ये दुखी हो के ही जाती हैं। शायद माँ बाप का घर ही इस तरह होता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, शायद सबके साथ ऐसा होता हो। तो अल्लाह पाक मेरी बहनों को, सब बहनों को अपने घर में आबाद रखे, खुश रखे। जो भी तंग हैं उन्हें उनकी परेशानियाँ दूर करे, हर बहन को उसके घर में आबाद रखे। और मेरा भाई धड़ाधड़ इनके बैग लगा रहा है कि बस निकल जाओ, घर वेलाओ। ये बस बात मैंने मजाक में किया। हम सब बड़े डिसहार्ट हो रहे थे, बिकॉज़ एक बहनों का जो साथ होता है वो बहुत मज़ेदार होता है, इंसान बड़ी बातें करता है। और यहाँ पे सब बच्चे हमसे अल्लाह हाफिज़ करते हुए, बच्चे भी बहुत उदास थे, माएँ तो उदास थीं, बच्चे भी बहुत उदास थे। अरीशा बहुत उदास थी, मोहित की तो तबीयत ख़राब थी, सब बहुत उदास थे। उसके बाद हमने इनको इनकी गाड़ी में शिफ्ट किया, बिकॉज़ ये इतने ज़्यादा जने थे ना, इनको शिफ्ट ही करना पड़ना था। तो यहाँ पे हम सबको अल्लाह हाफिज़ करते हुए, और सबसे बड़ी मज़े की बात मैं अभी आपको दिखाऊंगी हमारे हालात जो कि मेहमानों के रहने से हुए थे। उसका एक ही क्लिप में आप उससे ही अंदाज़ा लगा लेना हमारे हालात कैसे थे। यहाँ पे आपने गौर करना है मलीहा की जूतियों के ऊपर और भाभी की जूतियों के ऊपर। इनकी जूतियाँ किस टाइप की हैं मुझे तो अभी भी हंसी आ रही है। हमारे घर के हालात आपने इससे जज करने हैं, मेहमानों के आने से हमारे हालात कैसे हुए थे। और यहाँ पे हम अपनी बहनों को रुखसत करते हैं और साथ ही अपना व्लॉग भी एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।